डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था? नारद, गौतम, भरतमुनि, वाल्मीकि। वाल्मीकि रचनाकार है रामायण के और नाट्य शास्त्र के हैं भरतमुनि, तो सी है इसका आंसर। तो नाटकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता थे भरतमुनि, और भरतमुनि का जो काल है वो 400 ईसा पूर्व के निकट का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी, कौन से रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को? लाल रंग की पोशाक। ठीक है, न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी। तो सुल्तान इल्तुतमिश के काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल पोशाक धारण करना पड़ता था। रजिया सुल्तान ने भी उत्तराधिकार के विषय में लाल कपड़े को धारण कर दिल्ली की आम जनता के बीच न्याय हेतु गुहार लगाई थी। प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी किस काल में? प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी चंदेल शासकों के काल में, ए है इसका आंसर। तो प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक है, इसके रचयिता कृष्ण मिश्र हैं। इसकी रचना जो है चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। तहकीक ए हिंद का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तहकीक ए हिंद का लेखक है अलबरूनी, तो ए है इसका आंसर। और जो तबकात ए नासिरी है वो मिनहाज उस सिराज की रचना है। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो है अलबरूनी था, और उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था, और वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था उन्हें? बरीद। बरीद। तो सल्तनत काल में गुप्तचरों को बरीद और गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? पृथक लोक निर्माण विभाग किसने बनवाया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने। तो सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1579 में मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार करने की बात हो रही है, कुछ ज़्यादा डीप है ये। इसका आंसर है शेख मुबारक, ऑप्शन नंबर बी। तो बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा में विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने के निर्माण का आदेश दिया, और इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा जो है किया करते थे। ठीक है, तो इबादत खाना किस काम आता था? धार्मिक चर्चा करने के लिए। ठीक है, स्थान था। ये प्रश्न असिस्टेंट कमांडेंट में यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है, इबादत खाने से रिलेटेड कि किस काम आता था वो। 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। ठीक है, और अकबर ने समस्त धार्मिक मामले जो है अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा जो है जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामले में जो है सर्वोच्च बना दिया। और यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? शेख मुबारक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया? खुर्रम, खुसरो, परवेज, शहरियार। खुर्रम को दिया था। ठीक है, जो कि शाहजहां है। तो जहांगीर से विवाह के बाद जो है नूरजहां गुट का निर्माण किया, और इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमाउद्दौला यानी मिर्जा गियास, जो कौन थे? नूरजहां के पिताजी थे। अशमत बेगम, ये कौन थी? नूरजहां की माता थी। ये लोग नूरजहां गुट से जुड़े थे। आशिफ खान, ये कौन? नूरजहां का भाई। और शहजादा खुर्रम, ठीक है, जो बाद में जो है शाहजहां नाम पड़ा। तो अतः स्पष्ट है कि नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में जो है खुर्रम को यानी शाहजहां को संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये कथन कहा है स्टेनली लेनपूल ने, ऑप्शन नंबर बी। तो हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया, इस प्रसिद्ध कथन, यह प्रसिद्ध कथन जो है स्टेनली लेनपूल है, क्योंकि पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरने पर जो है
मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अकबर के पुत्र मुराद की मृत्यु हुई थी दुर्घटना से, बीमारी से, युद्ध में, या फिर अधिक मद्यपान करने से। तो अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान से हुई थी। अकबर के 3 पुत्रों में से 2 पुत्र, ठीक है, 2 पुत्रों मुराद तथा दीनदयाल की मृत्यु जो है अकबर के जीवन काल में ही हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? किसने दिया है? अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है। खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की 15 वर्षों का विवरण है। और इस पुस्तक में मलिक काफूर के दक्खन अभियानों का जो है आंखों देखा विवरण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय। तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा अपने शासनकाल के दौरान जो है बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी और कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद की रचना तेलुगु भाषा में की। तेलुगु में की या फारसी में की? दोनों बातें करेक्ट हैं क्या? पहला तो सही है, दूसरा भी करेक्ट है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण कर की थी और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने अमुक्तमाल्याद की रचना की थी तेलुगु भाषा में। नंबर 14 पर आ जाइए। सबसे पहले मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्कों का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया और प्रतीक मुद्रा पर अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लिखे थे। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासन रोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? किसने किए थे? जहांगीर ने या किसी और ने? देखिए, जहांगीर ने ही 3 नवंबर 1605 को अकबर आगरे में, ठीक है, आगरे में जो है जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और गद्दी पर बैठते ही उसने 12 अध्यादेश जो है जारी किए जो पूरे साम्राज्य में लागू हुए। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, उसी ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया। उसके काल में सैनिकों की नियुक्तियां जो है वंशानुगत आधार पर होने लगी और सैनिकों को भी वेतन जागीर के रूप में दिया जाने लगा। स्वर्णद्वारी नामक शिविर निम्नलिखित में से किस सुल्तान से संबंधित था? स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्वर्गद्वारी नामक शिविर जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गंगा नदी के तट पर 1339 में जो है स्थापित किया गया था। मदरसा ए नासिरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? मदरसा ए नासिरी इल्तुतमिश या अल्तमश, ठीक है, एक ही बात है, तो बी है इसका आंसर। तो मदरसा ए नासिरी का निर्माण जो है अल्तमश यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश ने यह मदरसा अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में जो है बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। छत्रसाल का विद्रोह निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? छत्रसाल का विद्रोह संबंध रखता है औरंगजेब के शासनकाल से। तो छत्रसाल का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण मालवा, बिहार और बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ और ओरछा के राजा चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने शिवाजी की सलाह पर बुंदेलखंड में विद्रोह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है। अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? 24वें वर्ष, 18वें वर्ष, 32वें वर्ष या 40वें वर्ष? अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया। तो प्रशासन की सुविधा के लिए सबसे पहले अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष अर्थात 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था, परंतु दक्षिण विजय के बाद 3 सूबे और बढ़ गए और सूबों की संख्या कुल कितनी हो गई? 15 हो गई। अतः अकबर की मृत्यु के समय 1605 ईस्वी तक सूबों की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो ये जीएस में हिस्ट्री के जो है 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार 2 बार। धन्यवाद।